MTF का यूज़ करके कैसे आप निफ्टी 100 के स्टॉक्स को यूज़ कर सकते हैं और इनकी मदद से हम मार्केट के रिटर्न्स को यानी कि निफ्टी 50 के रिटर्न्स को कैसे बीट कर सकते हैं ये देखने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। तो उसके लिए मैं धन का एप्लीकेशन यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको बनी बनाई वॉच लिस्ट और बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हमें जाना है वॉच लिस्ट वाले सेक्शन पर और यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर की तरफ एक इंडाइसेस नाम का सेक्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद NSE नाम का एक आपको बटन मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो जितने भी इंडाइसेस यहाँ पर NSE में है वो सारे आप देख सकते हो। अब इसमें से मैं चूज़ करने वाला हूँ निफ्टी 100 को। तो थोड़ा नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो निफ्टी 100 यहाँ पर इंडेक्स हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब निफ्टी 100 क्या है? निफ्टी 100 उन 100 कंपनीज़ का इंडेक्स है जो इंडिया में टॉप 100 कंपनीज़ है उनसे बना हुआ है। तो निफ्टी 100 पर मैं क्लिक करके इस इंडेक्स को ओपन कर लूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमें कंपनीज़ का एक अलग से सेक्शन मिल जाता है, उस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको सारी 100 कंपनी जो इसके अंदर अवेलेबल है वो देखने के लिए मिल जाती है। आप चाहो तो 100 के 100 कंपनीज़ चेकआउट कर सकते हो। अब इसमें से हमें लगता है जो स्टॉक्स में मोमेंटम आ सकता है शॉर्ट टर्म में, उन स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करेंगे। पर किससे इन्वेस्ट करेंगे? हम MTF का यूज़ करके इन्वेस्ट करेंगे। अब MTF को भला क्यों यूज़ करना है? MTF को हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमें मोमेंटम तो कैप्चर करना ही है, पर उसी साथ साथ हमें हमारा प्रॉफिट भी बढ़ाना है। अब प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा वो हम आगे एक एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे मैं इधर क्या करता हूँ, गेनर्स वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आपको वो सारे स्टॉक्स दिख जाएंगे जिन्होंने आज के दिन में गेन किया है। हम देख लेते हैं कि कौन सा जो स्टॉक है वो सबसे बुलिश लग रहा है। तो IOC एक दिखा है मुझे, एक JSW स्टील है, एक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या ट्रेड करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अगर मुझे एक बार इसका चार्ट देखना है तो वो भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये एक बटन मिल जाएगा जिससे आप चार्ट लैंडस्केप में कर पाओगे। तो चार्ट एनालिसिस करने को आपको थोड़ा आसानी हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है वो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर्स टाइप पैटर्न बना रहा है और सून टू बी ब्रेकआउट यानी कि ब्रेकआउट इसमें आने ही वाला है। तो अगर आपको ऐसे ही ब्रेकआउट या मोमेंटम स्ट्रेटेजीज प्लान करनी है किसी भी स्टॉक में, तो आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो मान लीजिए आपको अगर 10,000 से ट्रेड लेना है तो ये स्टॉक का एक का प्राइस लगभग 976 है, यानी कि आप 10 स्टॉक खरीद सकते हो। अगर 10 स्टॉक में ये स्टॉक अगर ऊपर 10% चले भी जाता है तो कितना परसेंट आपको प्रॉफिट होगा? 10,000 पर 1,000 का आपको प्रॉफिट होगा। अब 1,000 का प्रॉफिट अगर हमें उसे बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं? MTF फीचर का यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मैं फ़िलहाल के लिए बंद कर देता हूँ और चलता हूँ डायरेक्टली इस बाय वाले बटन पर। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेंटर में एक MTF नाम का सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। अब वो आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कितना लीवरेज आपको मिल सकता है, यानी कि कितनी मार्जिन आपको मिल सकती है। तो 3.75 टाइम्स की आपको मार्जिन मिल सकती है। तो सबसे ज़्यादा आपको 4 टाइम्स मिल सकती है और अलग अलग स्टॉक्स के लिए अलग अलग लीवरेज आपको मिलता है। तो आप जिस स्टॉक में ट्रेड करने वाले हो उसका लीवरेज आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा कि कितना टाइम लीवरेज मिल रहा है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? 976 का स्टॉक जो आप खरीद रहे थे वो आप सिर्फ 260 रुपये में एक स्टॉक खरीद सकते हो। तो ये जो ऊपर का पैसा है वो कौन दे रहा है? तो वो धन हमें प्रोवाइड करेगा। अब आपको अगर ब्रेकडाउन देखना है तो ये जो फंडिंग एस्टिमेटर है इसके ऊपर आप चले जाइए। चले जाने के बाद आप देख सकते हो कि एक शेयर खरीदने के लिए 260 रुपये हमसे लिए जाएंगे और ऊपर के 715 रुपये वो धन प्रोवाइड करेगा। पर इसके बदले में वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा पर डे का 0.0438%। पर कौन से पैसे पे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा? जो उसने फ़ंड किया है वही पैसे पे। जो हमारा यूज़ हुआ है ये 260 रुपये, उस पर हमसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। अब और एक बात दोस्तों, अगर आप कोई भी MTF में ट्रेड लेते हो तो उस केस में आपको शेयर्स की प्लेजिंग करनी पड़ती है। प्लेज करना यानी कि गिरवी रखना। तो आपको ये प्लेजिंग प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर कैसे चार्जेस लगने वाले हैं वो लिखा हुआ है। प्लेज करने के लिए और अनप्लेज करने के लिए सेम चार्जेस हैं।
12.5 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट पर ISIN प्लस GST आपसे लिया जाता है। अब प्लेज कब करना है और कैसे करना है? प्लेज आपको उसी दिन करना है जिस दिन आपने ट्रेड लिया है, यानी कि अगर मैंने आज किसी भी स्टॉक में ट्रेड लिया है तो उसी दिन मुझे कंपलसरी प्लेजिंग करनी पड़ती है। कब? 4 बजे से लेकर तो 9 बजे के बीच में आप प्लेजिंग कर सकते हो। अगर आप इस दौरान प्लेजिंग करना भूल जाते हो तो आपका ये ऑर्डर MTF में कंसिडर नहीं किया जाता और T+5 डेज़ में ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ या एग्जिट कर दिया जाता है। तो इससे अगर आपको बचना है तो जिस दिन आप ट्रेड ले रहे हो उस दिन कंपलसरी याद करके आपको प्लेजिंग प्रोसेस कंप्लीट करनी है। प्लेजिंग प्रोसेस के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपली एप्लीकेशन खोलिए, पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाता है, वरना आपके रजिस्टर्ड मेल पर भी नोटिफिकेशन आ जाता है। आप चाहो तो उधर से भी ऑथराइजेशन प्लेजिंग का कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आपको सिर्फ लिंक पर क्लिक करना होता है और एक OTP एंटर करना होता है, आपका शेयर्स प्लेज हो जाते हैं। अब प्लेजिंग करते समय आपको ये प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है जिसमें OTP वेरिफिकेशन इन्वॉल्व होता है, पर जब आप शेयर्स को बेचोगे तब आपको कोई भी OTP की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप सिर्फ डायरेक्टली 1 क्लिक में इसे सेल कर सकते हो। और MTF यूज़ करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले DDPI का जो फीचर है उसे एनेबल करना होगा। ये एक बहुत ही IMP नोट है। अब इसको मैं बंद कर लेता हूँ। तो अगर मैं 10 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ तो ज़्यादा बेटर आपको समझेगा, तो आप देख सकते हो सिंपली मुझे 2600 रुपये ही लग रहे हैं अगर मुझे 10 स्टॉक्स खरीदने हैं तो। और वैसे ही अगर मैं फुल कैश से खरीदने जाता इन्वेस्टिंग में तो आप देख सकते हो लगभग 9,750 रुपये मुझे लग रहे थे। तो इसी हिसाब से दोस्तों आप देख सकते हो कि अभी सिर्फ आपका कितना कैपिटल यूज़ हो रहा है, 2600। तो आप अगर चाहो तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हो, जैसे कि 35 क्वांटिटी अब मैं ले सकता हूँ, जबकि पहले मैं सिर्फ 10 ही क्वांटिटी ले पा रहा था। तो अब जो आपको प्रॉफिट होगा वो आपके इन्वेस्टमेंट पर बहुत ही ज़्यादा होगा। तो यही होता है दोस्तों लीवरेज का बेनिफिट। पर इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि जितना आपको प्रॉफिट बड़ा हो सकता है उतना ही आपको लॉस भी बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए आपको जब हाई कन्विक्शन हो, बहुत ही अच्छे से आपको पता हो आप इतना रिस्क ले सकते हो, तभी आपको ये लीवरेज का यूज़ जो है वो करना है। और जब आपको बहुत ही अच्छे से पता हो कि आपका एनालिसिस सही जा सकता है, और रिस्क हमेशा मैनेज करके ही आपको ट्रेड करना है। तो जैसे ही आप अभी इंस्टेंट बाय पर क्लिक कर दोगे, आपका ये जो ऑर्डर है वो लग जाता है, और आप जैसे ही प्लेजिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे आपका ये MTF का ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। और आप चाहो जितने दिन इसको होल्ड कर सकते हो, बस आपको पता रहना चाहिए कि 0.0438% का आपसे चार्ज लिया जा रहा है, वो भी पर डे। तो अगर आप बड़ा प्रॉफिट कर लोगे तो ये बाकी के जो चार्जेस है वो इजीली आप दे सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट पे और अच्छा ROI आप जनरेट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम निफ्टी 100 के स्टॉक्स को यूज़ करके मार्केट रिटर्न से ज़्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लीवरेज पर काम कर रहे हैं। तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से मैक्सिमाइज़ हो रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।